हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स डिस्कशन ऑफ 24th of April 2020। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। Our first topic is DRDO Mobile COVID-19 Testing Lab inaugurated by Defense Minister. Defense Minister Shri Rajnath Singh inaugurated Mobile COVID-19 Testing Laboratory Facility. ठीक है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कोविड-19 के संबंध में जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है, फैसिलिटी है, वो एक्चुअली अभी इनॉग्रेट की है। ठीक है, मोबाइल जो कोविड-19 टेस्टिंग लेबॉर्ट्री फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करी है। ठीक है, उसका उद्घाटन किया है। द फैसिलिटी इज़ कैपेबल ऑफ टेस्टिंग 1000 सैंपल्स इन अ डे। ठीक है, जो इसकी जो मोबाइल ये लेबॉर्ट्री होगी, ये इसकी खासियत ये है कि ये एक दिन में कम से कम मतलब 1000 जो सैंपल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 सैंपल्स वो टेस्ट कर सकती है। हाइलाइट्स देख लेते हैं। द मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री was developed by DRDO in association with ESIC हॉस्पिटल इन हैदराबाद। ठीक है, जो ये मोबाइल जो लेबॉर्ट्री बनाई गई है ये हमारे DRDO और जो ESIC हॉस्पिटल है हैदराबाद में, उनके द्वारा, उनके साझे प्रयासों के द्वारा ये मोबाइल जो लैब है ये तैयार की गई है और इसमें एक दिन में 1000 जो कोविड-19 के टेस्ट हैं वो किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रैल 23 इंग्लिश लैंग्वेज डे, स्पेनिश लैंग्वेज डे। जो अप्रैल 23 है उसको मनाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज डे के द्वारा और स्पेनिश लैंग्वेज डे के रूप में। Every year, April 23 is celebrated as English Language Day. The Spanish Language Day is celebrated on the same day as well. English is one of the two working languages of the United Nations. The day is also celebrated as World Book Day. तो हर साल जो अप्रैल 23 है वो इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है और साथ ही साथ स्पेनिश लैंग्वेज डे के रूप में भी इसी दिन को ही मनाया जाता है। इंग्लिश जो है हमारे जो यूनाइटेड नेशंस है उनकी जो 2 वर्किंग लैंग्वेज है उनमें से एक है और इस डे को वर्ल्ड बुक डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो हाइलाइट्स देख लेते हैं ये आखिर क्यों मनाया जाता है। द डे इज सेलिब्रेटेड एज इंग्लिश लैंग्वेज डे टू ऑब्जर्व बोथ बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो ये दिन जो मनाया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज डे, ये इसलिए मनाया जाता है ताकि हम जो विलियम शेक्सपियर थे हमारे, उनकी जो बर्थ और डेथ एनिवर्सरी है उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। द डे इज़ एन इनिशिएटिव बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ये डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन के द्वारा लिया गया है, उनके द्वारा हर साल मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑन एंटी नारकोटिक्स लॉ, क्वांटिटी विल डिटरमाइन पनिशमेंट नॉट प्योरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एंटी नारकोटिक्स लॉ में कुछ गाइडलाइंस दी हैं, उसमें उन्होंने बोला कि जो क्वांटिटी है वो डिटरमाइन करेगी जो ऑफेंडर होगा उसकी पनिशमेंट से संबंधित, ना कि उसकी जो ड्रग की प्योरिटी है उसको बेस नहीं बनाया जा सकता पनिशमेंट के रिगार्डिंग। तो इसके बारे में देख लेते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोनाउंस दैट it is the quantity of banned drug mixture that will decide the punishment of the offender and not the purity। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली बताएगी ऑफेंडर के प्रति भी उसके क्या सज़ा मिलनी है उसको, बल्कि जो प्योरिटी है वो इतना मैटर नहीं करेगी रिगार्डिंग ड्रग। The clarification was given by the Apex Court under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act। ठीक है, ये जो क्लैरिफिकेशन दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक जो सब्सटेंसेस एक्ट है उसके संबंध में ये क्लैरिफिकेशन दी गई।
नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट है कोंगजोम डे कॉमेमोरेटेड बाय मणिपुर। तो कोंगजोम डे मनाया गया मणिपुर के द्वारा। द स्टेट ऑफ मणिपुर कॉमेमोरेटेड कोंगजोम डे। मणिपुर ने ये मनाया। द डे इज मार्क टू पे ट्रिब्यूट टू द वॉरियर्स हु फॉट इन 1891 एंग्लो मणिपुर वॉर। ये जो दिन मनाया जाता है ये उन वॉरियर्स, उन शहीदों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने कि एंग्लो मणिपुर जो युद्ध था, वॉर था, वो 1891 में लड़ा था। तो ये एंग्लो मणिपुर वॉर है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। द एंग्लो मणिपुर वॉज एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द किंगडम ऑफ मणिपुर। ठीक है, ये एक्चुअली जो युद्ध हुआ था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट और जो मणिपुर सरकार थी उनके बीच में हुआ था। The war was fought between 31st March and 27 April of 1891 और ये जो युद्ध चला था 31 मार्च से 27 अप्रैल 1891 तक चला था। It resulted in the victory of British और इसमें जो विजय हुई थी वो ब्रिटिशर्स की हुई थी। Next topic is IIFPT to manufacture and supply nutrient rich food। ठीक है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हैज़ बीन मैन्युफैक्चरिंग न्यूट्रिएंट रिच फूड फॉर द कोविड-19 पेशेंट। ठीक है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनके लिए जो न्यूट्रिएंट रिच फूड है वो प्रोवाइड कर रही है। न्यूट्रिएंट रिच फूड में उनको जो प्रॉपर मात्रा में उनको प्रोटीन कितनी मिलनी चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट्स मिलने चाहिए, कितने मिनरल्स मिलने चाहिए, तो उससे संबंधित जो रिच फूड है वो तैयार कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोविड-19 हाइक इन डियरनेस अलाउंस फॉर द ईयर 2021 पुट ऑन होल्ड। तो जो अभी हाल ही में न्यूज़ है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डीएनएस अलाउंस है, डीए है, वो 2021 के लिए जो मिलना था उसको अभी हाल ही में फ्रीज किया है, पुट ऑन होल्ड, मतलब उसको होल्ड पे रखा है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अप्रैल 23, 2020 पुट ऑन होल्ड टू द हाइक ऑफ डीएनएस अलाउंस। दिस इज बीइंग डन बाय द यूनियन गवर्नमेंट टू सेव ₹1 लाख करोड़। ये एक्चुअली जो डीएनएस अलाउंस जो भी जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स हैं जिनको मिलना था वो एक्चुअली अभी उसको होल्ड पे रख दिया गया है, उसको फ्रीज़ कर लिया गया है थोड़े टाइम के लिए। इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो कोविड-19 का जो महामारी फैली हुई है देश में, इसको देखते हुए अभी रिसोर्सेज की कमी है, तो सरकार की जो इकोनॉमिक जो दशा है वो भी ठीक नहीं है। तो जो डीएनएस अलाउंस है वो थोड़े टाइम के लिए रोका गया है। तो इससे संबंधित जो आय थी 1 लाख करोड़ रुपए की, उससे गवर्नमेंट के लिए काफ़ी हेल्प होएगी। हाइलाइट्स है द होल्ड इन द हाइक ऑफ डियरनेस अलाउंस अप्लाइज ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड द पेंशनर। ये ओनली जो डीए का अलाउंस जिनका रोका है थोड़े टाइम के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स है। करंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर रिसीविंग डियरनेस अलाउंस एट 17% ऑफ देयर सैलरी। करंटली जो एम्प्लॉयज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को जो मिल रहा था डीएनएस अलाउंस वो 17% मिल रहा था उनकी सैलरी का। द गवर्नमेंट हैड प्लान टू इंक्रीज द अलाउंस बाय 4%। और गवर्नमेंट ने जो अभी अपने बजट में प्लान किया था वो 4% उसको और बढ़ाना था, और वो प्रस्तावित था अप्रैल महीने से। तो अभी उसको हाल ही में उस पर रोक लगा दी गई है कुछ टाइम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज April 24, International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace। तो जो अप्रैल 24 है वो इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस के रूप में मनाया जाता है। एवरी ईयर अप्रैल 24 इज मार्क्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। It was observed on April 24, 2019। ये एक्चुअली अप्रैल 24, 2019 के बाद से ही मनाया जाता है। पहली बार इसको 2019 में मनाया गया था, अप्रैल 24, 2019 में। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट है
ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन एंड पोर्टल लॉन्च्ड। ठीक है, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया गया आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन एंड 2 पोर्टल्स टू एक्सलेट पीस ऑफ डेवलपमेंट इन द विलेजेस, टू एक्सलेट द पेस ऑफ डेवलपमेंट इन द विलेजेस। ठीक है, पीएम मोदी ने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन है, ये इम्पोर्टेंट है इसका नाम, ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन ये लॉन्च करी है और 2 पोर्टल भी लॉन्च किए हैं इससे संबंधित। तो इसलिए किए गए हैं ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यों की जो गति है उनको वो एक्सेलेरेट हो सके, उस कार्यों की जो जितनी डेवलपमेंट है वो उसको गति मिल सके। हाइलाइट्स देख लेते हैं। दिस एप्लीकेशन विल हेल्प पंचायत टू कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विलेजेस। इस एप्लीकेशन से ऑन टाइम जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं गांव में वो हो सकेंगे। इट विल एक्सेलरेट प्रोजेक्ट्स इन विलेजेस स्टार्टिंग फ्रॉम प्लानिंग टू कंप्लीशन। ये एक्चुअली गति देगा प्रोजेक्ट्स को गांव में शुरू से लेके अंत तक। नेक्स्ट टॉपिक इज Tianwen-1, चाइना's फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन। ठीक है, द चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन एज Tianwen-1। ठीक है, तो चाइनीज जो नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा अपना जो फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है Tianwen-1 वो लॉन्च किया गया। The CNSA also announced that henceforth all the planetary missions are to be named as Tianwen series। और जो चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा ये भी अनाउंस किया गया है जितने भी जो प्लानिटरी मिशंस होंगे वो Tianwen सीरीज़ के ऊपर ही आधारित होंगे, मतलब उनका नाम Tianwen सीरीज़ के ऊपर ही रखा जाएगा। हाइलाइट्स देख लेते हैं इससे संबंधित। द अनाउंसमेंट कम्स on April 24 as China has been celebrating its National Space Day on April 24 since 2016। तो ये अनाउंसमेंट अप्रैल 24 को की गई चाइना के द्वारा। ये इसलिए की गई क्योंकि नेशनल स्पेस डे है चाइना के द्वारा 2016 के बाद अप्रैल 24 को ही मनाया जाता है। तो इसी दिन ये एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट चाइना के द्वारा की गई कि चाइना अपना जो मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है उसको जो है नाम रखा उन्होंने Tianwen-1। नेक्स्ट इज इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो कंस्टिट्यूट की गई। वो क्यों की गई देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी टू असेस वायलेशन ऑफ लॉकडाउन इन द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। तो ये जो कमेटी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो बनाई गई वो इसलिए बनाई गई क्योंकि जो स्टेट्स हैं इंडिया की, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, वहाँ पे कुछ लॉकडाउन से संबंधित कुछ वायलेशंस हुई हैं तो उनको असेस करने के लिए एक ये कमेटी बनाई गई है। हाइलाइट्स देख लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंस्टिट्यूटेड इंटर मिनिस्ट्रियल टीम 2 फॉर गुजरात, 1 फॉर ईच तमिलनाडु, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। द टीम विल make on-spot assessment of violation of lockdown in the country। तो ये जो टीम बनाई गई 2 ये गुजरात के लिए बनाई गई, एक तमिलनाडु के लिए, एक तेलंगाना के लिए और एक महाराष्ट्र के लिए। ये ऑन स्पॉट जो है वहाँ पर जाके असेसमेंट करेगी जो वायलेशन हुई है लॉकडाउन के दौरान। वायलेशन मतलब जो भी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हुआ है, हमारे पुलिसमैन के ऊपर भी अटैक हुआ है, ठीक है, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है उनके ऊपर अटैक हुआ है, या मतलब जो क्वारंटाइन में रखे हैं लोग वो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं इन सभी को वो असेस करेगी इंटर मिनिस्ट्रियल टीम। लास्ट टॉपिक इज अप्रैल 24 नेशनल पंचायती राज डे। तो अप्रैल 24 को नेशनल पंचायती राज डे के रूप में मनाया जाता है। एवरी ईयर इंडियन गवर्नमेंट सेलिब्रेट अप्रैल 24 एज नेशनल पंचायती राज डे। दिस डे इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल लोकल सेल्फ
गवर्नमेंट डे, इस दिन को जो नेशनल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डे भी बोला जाता है। हाइलाइट्स देख लेते हैं। द नेशनल पंचायती राज डे वॉज फर्स्ट डिक्लेयर्ड बाय पीएम मोदी इन 2010। द डे इज बीइंग मार्क्ड एवरी ईयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो ये जो सबसे पहले जो इसको मनाया गया था, तो पीएम मोदी के द्वारा 2010 में नेशनल पंचायती राज डे की शुरुआत की गई थी कि ये हर साल अप्रैल 24 को मनाया जाता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा मनाया जाता है। तो अब ये अप्रैल 24 क्यों ये डेट डिसाइड की गई, तो इसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इनटू इफेक्ट ऑन अप्रैल 24। तो जो 73वीं जो संविधान की हमारी अमेंडमेंट हुई थी, तो वो अप्रैल 24 को हुई थी। द अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज सिस्टम। तो जो पंचायती राज सिस्टम है उसको संविधान में एक अभिन्न अंग दिया गया था, स्टेटस दिया गया था। इस जो 73वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी और ये हुई थी 24 अप्रैल को, इसी को ध्यान में रखते हुए जो नेशनल पंचायती राज डे है वो 2010 के बाद अभी हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा सेशन अच्छे लग रहे हैं, आप उनका फ़ायदा उठा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।